हाय फ्रेंड्स, स्पोर्ट अपडेट में आपका स्वागत है। कुछ ही दिन पहले मैंने ये न्यू चैनल चालू किया है और आज इसका फर्स्ट वीडियो बनाने का टाइम मिला है। तो आज टाइम मिला है क्योंकि आज टीम इंडिया का सिलेक्शन भी हुआ है। तो इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं होगी इंडियन फैंस के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब है जो ये स्क्वाड अनाउंस होता है। ठीक है, और बहुत सारे सस्पेंस थे, कौन कैप्टन होगा, कौन वाइस कैप्टन होगा, कौन टीम में होगा, कौन नहीं होगा, किसे चांस मिलता है, किसे चांस नहीं मिलता है। तो आखिरकार ये स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुका है। इंग्लैंड का भी बाकी है स्क्वाड अनाउंसमेंट। इंग्लैंड अभी फ़िलहाल एक टेस्ट मैच जिम्बाब्वे के साथ जो खेल रही है, आज उसका तीसरा दिन है, उस पर भी बात करेंगे बाद में। सबसे पहले टीम इंडिया का आज स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें अगरकर और बीसीसीआई सेक्रेटरी दोनों ने मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये प्रेस रिलीज जारी की है। कौन कौन टीम में होगा, कौन नहीं होगा, ये सब बताया गया है। तो पहले ही ये बताया जा रहा था, जो कि रिपोर्ट्स के अनुसार बोल रहे थे कि भाई गिल होगा कैप्टन, या पंत होगा, या बुमराह होगा, और सबसे जो रेस में आगे थे वो गिल थे। ठीक है, अब बहुत से लोग बोले गिल को नहीं बनाओ, बुमराह को बनाओ, लेकिन बुमराह ने खुद ही बोल दिया था कि मैं 3 टेस्ट के लिए अवेलेबल हूँ, पूरे 5 नहीं खेल पाऊँगा। तो बीसीसीआई चाहती थी कि हमें फुल टाइम कैप्टन चाहिए। ठीक है, हमें कोई ऐसा कैप्टन नहीं चाहिए कि वो 2-3 मैच खेले और बाद में फिर चला जाए, जिससे टीम का मोमेंटम डाउन हो जाता है। आपको ही मालूम है, एक कैप्टन होता है तो उसे मालूम है कैसे टीम को चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड बता देता हूँ कौन कौन टीम में है। शुभमन गिल कैप्टन है, वाइस कैप्टन पंत है, जो कि पहले से रिपोर्ट्स में आ रहा था। फिर यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, 3 ओपनर बैट्समैन, जो कि मेरे ख्याल से राहुल ही ओपनिंग करेगा यशस्वी के साथ, और कोई नहीं करने वाला। फिर उसके बाद करुण नायर, फाइनली करुण नायर को चांस मिला है 7 साल के बाद, होपफुली अच्छा करे वो। उसके बाद ऑलराउंडर में देखें तो नीतीश कुमार रेड्डी है, अच्छा किया था इन्होंने इंग्लैंड में। बॉलिंग में इतना नहीं किया था, लेकिन बैटिंग में ठीक ठीक था, एक 100 भी था। फिर रविंद्र जडेजा एज यूजुअल, लोग तो इनका भी रिटायर कराने आए थे, ये दोनों खुद स्टोरी लगा कि बता दिया भाई मैं रिटायर नहीं ले रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद बॉलिंग ऑलराउंड में वाशिंगटन सुंदर, राइट आर्म स्पिन। शार्दुल ठाकुर, सरप्राइज नेम, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ऑस्ट्रेलिया में डिज़र्व करते थे एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, जो इंडिया की नीड थी, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को लिया था। देखते हैं इन दोनों में से कौन खेलता है, या फिर शायद दोनों ही खेलते हो। दोनों का खेलना मुश्किल है, एक तो पक्का ही खेलने वाला है। अब ये शार्दुल ठाकुर को खिलाते हैं या फिर नीतीश कुमार को खिलाते हैं लास्ट सीरीज़ के परफॉर्मेंस पे, वो देखना दिलचस्प होगा। फिर आते हैं आपके विकेट कीपर बैट्समैन में ऋषभ पंत, केएल राहुल, ध्रुव जुरैल। केएल राहुल तो टेस्ट में नहीं करने वाले विकेट कीपिंग, वो तो कन्फर्म ही है। ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल में से कोई एक खेलेगा, और आपको ही मालूम है कौन खेलेगा, ऋषभ पंत। अरे भाई, ध्रुव जुरैल नहीं खेलने वाला, ऋषभ पंत ही खेलेगा। उसके बाद है बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, वन एंड ओनली, जिस पे पूरी इंडिया की होप टिकी होती है। क्या इंडिया में खेल लो, बाहर सेना में खेल लो, तभी इनके कैप्टन बनाने जाने पर इतना ज़ोर दिया जा रहा था, इतना पब्लिक डिमांड कर रही थी, इंडिया वाले चाहते थे, हर कोई चाहता, क्योंकि आपने इनको वाइस कैप्टन ऑस्ट्रेलिया में बनाया था जब रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे। तो मतलब देखा जाए ना, तो सबका यही होप था कि भाई हम नेक्स्ट, हमारा जो कैप्टन होगा, जो हमारा वाइस कैप्टन होगा, वो शायद पंत होंगे, और नेक्स्ट कैप्टन हमारे जसप्रीत बुमराह होंगे, या फिर राहुल भी हो सकते हैं। तो सब सवालों पे विराम लगाते हुए आज बीसीसीआई ने क्या ही डाला, ले भाई गिल तू ही कैप्टन, जो कि अच्छी बात भी है। उसके बाद मोहम्मद सिराज चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया टूर में थे, पिटाई बहुत हुई थी, बहुत मारा था हेड। देखते हैं इंग्लैंड में क्या होता है।
प्रसिद्ध कृष्णा काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आईपीएल में। आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, बहुत इंटरेस्टिंग नेम है और शायद मच नीडेड नेम था ये। टेस्ट स्क्वाड में इंडिया के पास भी ऐसे 2-3 पेसर्स होने चाहिए जो कि लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हो, फास्ट करते हो, 140 की स्पीड से डालते हो। कुलदीप यादव लास्ट नेम स्पिन का, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं सब प्लेयर पे। सबसे पहले शुभमन गिल। शुभमन गिल द कैप्टन, द न्यू एरा बिगिंस कैप्टनसी का। सबसे पहले उन पे बात करते हैं। अब सबसे शॉकिंग ये है कि शुभमन गिल ने इंडिया ए के लिए कैप्टनसी की, पंजाब के लिए भी कुछ मैचों में रणजी में कैप्टनसी की है, लेकिन फुल टाइम कैप्टन कभी नहीं रहे। और आपने इंडिया के लिए भी पहले उन्हें वाइस कैप्टन नहीं बनाया, सडनली आपने उनको इंडिया का कैप्टन बना दिया। तो लोगों का, जो एक्सपर्ट भी यही कह रहे थे कि अभी तक वो 25 के ही है, ठीक है, और 25 की एज में आप उससे डायरेक्ट इंडिया की कैप्टनसी दे रहे हो। डायरेक्ट मतलब प्रेशर देना उन पर, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनको दिखानी पड़ी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इंडिया की टेस्ट कैप्टनसी करना, क्योंकि T20 ठीक है, T20 फॉर्मेट में आप यंगर ही लोग आगे आ रहे हैं, यंग ब्रिगेड ही चल रही है उसमें, लेकिन टेस्ट यानी क्रिकेट का सबसे खतरनाक फॉर्मेट, तो उसमें कैप्टनसी देना एज एक्सपर्ट भी सब लोग यही कह रहे थे कि भाई आप सुनील गावस्कर हो गए, सहवाग हो गए, बहुत से सीनियर लोग, संजय बागर, सब ने यही कहा कि भाई आप बुमराह को कैप्टन बनाइए, क्योंकि विराट कोहली तो है नहीं, रोहित शर्मा है नहीं। देखते हैं क्या होता है, आई होप अच्छा करे। हाँ, लेकिन अगर राहुल को बनाते मेरे ख्याल से, ठीक है, तो सबसे अच्छा होता। इसका रीज़न है क्योंकि राहुल 58 शायद उन्होंने टेस्ट मैच खेल चुके हैं, तो वो कैप्टन होते, उनके पास वो एक्सपीरियंस, प्लस उन्होंने सेना कंट्रीज़ में उनके वो 100 है, उन्होंने सेना कंट्री में कैप्टनशिप की हुई। इंडिया के लिए वो पहले टेस्ट में कैप्टनसी कर चुके हैं, जब रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं होते थे, वाइस कैप्टन वही थे, और लग भी रहा था कि आने वाले कैप्टन फ्यूचर में 4-5 साल के शायद राहुल ही होंगे। लेकिन राहुल का शायद वो कहाँ मात खा जाते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं। एक मैच में चलते हैं, फिर 2 पारी में निराश कर देते हैं, फिर 1-2 मैच में चलते हैं, फिर जब उन पे आता है कि इनको बाहर निकालना है, तब ओवर एक और अच्छी पारी खेल देते हैं। फिर जब टीम कंफ्यूज होती है, कभी उनको ओपन कराती। गलती राहुल की भी नहीं है, आप उसको वो नंबर ही नहीं दे रहे कोई फिक्स, जब मन करे तब 6 पे, 4 पे ओपनिंग, ये वो। यार फिट करना है उसको, गाड़ी में कोई नट बोल्ट लगा होता है कि हाँ भाई ये पड़ा है, चलो यहाँ फिट कर दो, तुम वैसे फिट कर रहे हो उसको, वो भी क्या कर। चलो ये तो कैप गिल की बात हुई। वाइस कैप्टन ऋषभ पंत। अब बहुत से लोग यही बोल रहे थे कि भाई कैप्टन पंत को बनाओ, वाइस कैप्टन गिल को बनाओ, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न से उनको ऐसा नहीं किया गया। और एक और फैक्ट वाली बात है कि सरफराज खान का नाम नहीं है और श्रेयस अय्यर का नहीं। बहुत से लोग केवल रोहित कोहली का भी नहीं है भाई, अरे वो नहीं है, रिटायर हो गए हैं, भूल जाओ, इसी के साथ आगे बढ़ना है। तुम भी, सब भी, मैं भी, सब निराश है, रोको नहीं है टेस्ट में, लेकिन क्या करेंगे, एक ना एक दिन ये होना था। हाँ, तो श्रेयस अय्यर, देखो श्रेयस अय्यर की बुरा तो लगा है, क्योंकि लास्ट रणजी का सीज़न उन्होंने काफ़ी अच्छा गया, 100s भी थे, 50s भी थे, रेगुलर रन्स भी उनके आ रहे थे, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आया है। जो उनकी शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम थी, आईपीएल में भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा उस शॉर्ट बॉल को पुल कर रहे हैं, नीचे से शॉट मार रहे हैं, शॉर्ट आर्म जैब मार रहे हैं, तो
और काफ़ी अच्छे रन्स भी बना रहे हैं आईपीएल में, और टेस्ट में भी मतलब रणजी में भी अच्छा खेला है उन्होंने। तो एक चांस तो उन्हें देना बनता था, क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर भी है, टेस्ट बहुत खेल चुके हैं, अच्छा किया है इंडिया के लिए, चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया को जीता के आए, और नंबर 4 पे भी खेलते हैं ओडीआई में, तो शायद वो नंबर 4 पे फिट हो सकते थे टेस्ट में भी। अब नंबर 4 कौन खेलेगा ये भी सवाल है, मैं आगे इस पे बात करूँगा। तो श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है, और सरफराज खान को आपने डोमेस्टिक में इन्होंने इतने रन बनाए, 100 बनाए, आपने फिर बिलीव करके इनको न्यूजीलैंड में भी खिलाया, न्यूजीलैंड के इन्होंने एक 150 का स्कोर भी किया। उसके बाद वो 2-3 पारी अच्छी नहीं आई, फिर आप इनको ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं, वहाँ पे आपने इनको चांस नहीं दिया, अब आपने इनको टीम से ही निकाल लिया। इनके रिप्लेसमेंट में करुण नायर आए, वो भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, कोई डाउट ही नहीं है, काफ़ी अच्छे डोमेस्टिक उनके रिकॉर्ड है, और 7 साल बाद करुण नायर ने एटलीस्ट वापसी की है टेस्ट में। तो सरफराज भी कह रहे होंगे भाई मैंने क्या किया गलती, मैंने तो 6 किलो वजन भी घटाया 6 दिन पहले मैंने 6 किलो वजन की पोस्ट डाली, आपने 6 दिन बाद ही मुझे निकाल दिया, क्या करूं मैं। मेरे वेट को लेकर तकलीफ थी, मैंने वो भी कर लिया कम, ठीक है, क्या कर सकते हैं। यशस्वी जायसवाल वो तो ओपनिंग बल्लेबाज, अभिमन्यु ईश्वर, ये भी काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही थी इनकी, अब देखते हैं ओपनिंग ये करते हैं कौन करते हैं। करुण नायर जैसा कि बताया 7 साल बाद इनकी वापसी हुई है, लेट्स होप इनको 4 पे नंबर मौका मिलता है, या फिर मिलता ही नहीं है टीम में। नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, इनको मौका मिलता है कि नहीं, नीतीश रेड्डी, इन दोनों में से एक को मिलेगा। ऋषभ पंत जो कि तो 5 पे ही खेलेंगे, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल विकेट कीपर्स, बुमराह, सिराज, कृष्णा, आकाशदीप। अब एक मेरे हिसाब से एक प्लेइंग 11 आपको बता देता हूँ कि शायद ये प्लेइंग 11 हो सकती है, आप भी कमेंट में अपनी प्लेइंग 11 बता देना, आपको क्या लगता है कौन प्लेइंग 11 में होगा। शुभमन गिल कैप्टन, चलो मैं ओपनिंग से स्टार्ट करता हूँ। यशस्वी जायसवाल, फिर आपके हो गए केएल राहुल, शायद यही दोनों ओपनिंग करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इन दोनों ने किया था और ओपनिंग इनकी पेयरिंग अच्छी रही थी काफ़ी, एक मैच में तो शायद इन्होंने 150 प्लस की पार्टनरशिप भी की थी। तो ओपनर आपके ये हो गए। अब 3 पे करुण नायर खेलेगा, साई सुदर्शन खेलेगा, या गिल खेलेगा। 3 और 4 का ये बड़ा पेच फंसने वाला है, क्योंकि 3-4 नंबर ऐसे हैं टेस्ट में जो आप इतिहास उठा के देख लो, किन महान बल्लेबाजों ने वहाँ बैटिंग की। राहुल द्रविड़, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन महान बल्लेबाजों ने इस नंबर को इतने साल तक, चेतेश्वर पुजारा रहाणे, इन महान बल्लेबाजों ने इन नंबर का जो वैल्यू की है टेस्ट में, अब सबको पता है। जिनको नहीं पता है वो नंबर देख लेना जाके, हाँ कुछ को नहीं पता होगा। तो अब रिपोर्ट तो यही कह रही है कि 3 पे करुण साई सुदर्शन खेलेंगे, और 4 पे गिल को वो जिम्मेदारी देंगे खेलने की, विराट कोहली की, या फिर जो सचिन तेंदुलकर, कोहली की जो लेगेसी चल रही आ रही है टेस्ट में 4 नंबर की, उसको कंटिन्यू गिल करेंगे। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि यार गिल पहले टेस्ट में ओपनिंग करता था, फिर उसने कहा यार बीसीसीआई ने उसको तीसरे नंबर पे डाला, वो फिर 3 पे आया। 3 पे आया तो थोड़ा बहुत टेस्ट में बैटिंग अच्छी हुई, एवरेज भी अच्छा होने लगा। अब उसको 4 पे भी खिलाओगे। अब एक तो उसको टेस्ट में इंग्लैंड में जाके प्रूव करना है, सेना में उसके रन्स नहीं है। दूसरा कैप्टन बना दिया आपने, तीसरा 4 नंबर की पोजीशन देके और आप उसको जिम्मेदारी दे, 3 जिम्मेदारी है उस पर। टीम को लेके चलना, राइट कैप्टनसी करना, बैटिंग अच्छी करना, इंग्लैंड में अपने आप को प्रूव करना, कैप्टनसी प्रूव करना,
और 4 नंबर पे आके टीम को संभालना। देखते हैं 4 पे वो क्या करता है। और ये तो आने वाला इंग्लैंड का दौरा बताएगा। और उसके बाद 5 नंबर पे पंत, मुझे लगता है पंत ही आएंगे। 6 पे फिर शायद आपके रविंद्र जडेजा या शायद आ सकते हैं, या फिर शार्दुल ठाकुर और नीतीश कुमार रेड्डी में से मैंने कहा कि एक ही खेलेगा, या फिर दोनों ही खिला ले, और कोई एक खेलता है तो 7 पे वो आएगा। उसके बाद 8 पे जसप्रीत बुमराह, 9 पे सिराज, 10 पे प्रसिद्ध कृष्णा और 11 पे शायद अर्शदीप सिंह। या फिर आप इन चारों में से एक बॉलर या अर्शदीप ना भी खेले, या फिर सिराज ना खेले, या प्रसिद्ध कृष्णा ना खेले, तो आप एक बैटर और भी ले सकते हो, करुण नायर को आप खिला सकते हो। अब देखते हैं कैसा कॉम्बिनेशन होता है। थैंक यू स्पोर्ट अपडेट के साथ जुड़ने के लिए। और भी अपडेट जो होगी हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू।